परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इस वीडियो में 3 अहम बातें हैं जी। पहली बात, आगामी भंडारे को लेकर एक निराशाजनक सूचना है जी। और दूसरी बात एक फौजी की है जो हजूर जी से मिला और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान था जी। इस फौजी की बात अगर आपने ठीक से सुन ली तो यकीन मानिए आपके जीवन में आज से ही बड़े बदलाव होने लगेंगे जी। और तीसरी बात है डेरे के अंदर पानी आने को लेकर है जी। पहले 2 मिनट बात करते हैं ब्यास नदी के जल स्तर की जी। ब्यास में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बाबा जी की कृपा से हजारों सेवादार पहुंच चुके हैं जी। और ये सेवा कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर सेवा चल रही है जी। जहां फूल बहाए जाते हैं उस घाट पर बने बांध पर काम शुरू है जी। बांध को और पक्का किया जा रहा है। बाबा जी की कृपा से सब ठीक रहेगा। कुछ चैनल यहाँ तक बोल रहे हैं कि डेरा परिसर के अंदर पानी आ गया है। संगत जी, डेरा एकदम सुरक्षित है जी। डेरे के अंदर कोई पानी नहीं आया है जी। हाँ, डेरे जाते समय जिस पुल के नीचे से होकर गुजरते हैं उस पुल के नीचे पानी भर गया है जी। और ये बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है जी। जब तेज बारिश चलती है तो ढलान वाली जगह पर पानी भर जाता है जी। लेकिन संगत जी, बाबा जी की कृपा से डेरा बिल्कुल सुरक्षित है जी। आइए अब बात करते हैं आगामी भंडारे की जी। इस शनिवार और रविवार को बाबा जी का हैदराबाद में भंडारा है जी। लेकिन इस बार जिस उम्मीद के साथ सभी बैठे थे वो पूरी नहीं हो पाएगी। बाबा जी इस समय सिंगापुर में विराजमान है जी। इसीलिए हैदराबाद की संगत जो उनके दर्शन की आस लगाए बैठी थी इस बार उन्हें नहीं देख पाएगी जी। बाबा जी आगामी भंडारे पर उपस्थित नहीं होंगे। अभी तक तो यही खबर है जी, लेकिन आगे बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है जी। संगत जी, ये बात थोड़ी निराशा जरूर देती है, लेकिन हिम्मत मत हारिए जी। पूरा सत्संग कार्यक्रम हजूर जी स्वयं करेंगे। और हजूर जी भी तो बाबा जी का ही स्वरूप है, बस शरीर अलग है, परंतु रहमत, कृपा और दया में कोई फर्क नहीं है जी। इसीलिए जिनके मन में ये ख्याल था कि बाबा जी पधारेंगे उनके लिए ये हल्का सा दुख जरूर है जी। पर सत्संग उतना ही पूर्ण और पवित्र होगा जैसा होना चाहिए जी। अब जरा 2 मिनट आगामी हैदराबाद कार्यक्रम का विवरण ध्यान से सुन लीजिए जी। इसके बाद आपको मैं उन फौजी की बात सुनाऊंगी जो हजूर जी से मिला और फिर उसके साथ कुछ अजीब हुआ जी। संगत जी, हैदराबाद में शनिवार सुबह 9:30 बजे सत्संग आरंभ होगा जो आधे घंटे तक चलेगा। इसके बाद सवाल जवाब का समय होगा जी। और फिर हजूर जी खुली गाड़ी में सबको दर्शन देंगे जी। रविवार को हजूर जी स्वयं सत्संग फरमाएंगे जिसका समय सुबह 9:30 बजे रखा गया है जी। इस बार संगत की संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है जी। इसीलिए कुछ ज़रूरी हिदायतें दी जा रही है जी। हैदराबाद में इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है, तो कृपया अपने कपड़े और ज़रूरी सामान उसी के अनुसार लेकर आइए जी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बात हजूर जी और उस फौजी की करते हैं जी। शुरुआत से पहले एक ही बेनती है जी कि अगर आप संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र पर आ गए हो तो इस बात को पूरा सुने बिना मत जाना जी। और रूहानी सफ़र चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं जी। संगत जी, 3 दिन पहले के वीडियो में आपको बताया था कि हजूर जी मुंबई और बाबा जी सिंगापुर गए थे जी। इस समय हजूर जी मुंबई में है जी और जल्दी ही हजूर जी हैदराबाद पहुंच जाएंगे जी। वहीं वे नामदान की सेवा भी करेंगे जी। एक फौजी साहब हजूर जी के पास आए। आप सब जानते हैं कि हजूर जी या बाबा जी नामदान के मामले में कभी भी तय नियमों और समय से अलग होकर निर्णय नहीं लेते जी। लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब गुरुओं को विशेष रहमत करनी पड़ती है जी। वो फौजी बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था जी। उसने दोनों हाथ जोड़कर हजूर जी से प्रार्थना की, हजूर जी, मुझे ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिली है, मेरी ड्यूटी बहुत दूर लगती है,
कृपया कर दीजिए और अभी मुझे नामदान प्रदान कर दीजिए। हजूर जी ने पहले उसे समझाया, नामदान की एक प्रोसेस है और हम सबको एक साथ ही नामदान दिया करते हैं, अलग से नहीं। लेकिन संगत जी, सद्गुरु साधारण इंसान कहाँ होते हैं, वे तो मालिक का ही रूप होते हैं। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और वहीं से उसकी सच्चाई और नाम की प्यास को पहचान लिया जी। अब हजूर जी ने उसे कहा कि नामदान तो सामूहिक ही होता है। तो वो फौजी भावुक होकर रो पड़ा जी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस क्षण उसकी सच्चाई और तड़प को देखकर हजूर जी का हृदय पिघल गया। तब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप आज शाम 4:30 बजे हमारी कोठी पर आ जाना। आदेश पाकर वो फौजी निर्धारित समय पर पहुंचा और वहीं पर हजूर जी ने उसे नामदान की अमूल्य दात बख्श दी। उसे नाम के नियम स्पष्ट कर दिए गए। खास तौर पर यह भी समझाया गया कि 4 शर्तों का पालन करना अनिवार्य है और इन 4 नियमों में एक नियम है मांस और शराब को हाथ भी ना लगाना। इन नियमों को तोड़े बिना ही आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सकती है। फौजी ने प्रण लिया कि वो इन शर्तों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेगा। अब संगत जी, आगे की बात और भी ध्यान देने योग्य है जी, क्योंकि अब इस फौजी के साथ ऐसे ऐसे वाक्य होने वाले थे कि ये खुद भी नहीं जानता था जी। फौज में एक नियम कई जगहों पर लागू था जी। जहाँ भी सैनिक ड्यूटी पर तैनात होते हैं वहाँ हर महीने उनका वजन चेक किया जाता है और भोजन की व्यवस्था भी उसी के अनुसार तय होती थी जी। ज़्यादातर स्थानों पर खाने में नॉनवेज ही दिया जाता था। ये वही फौजी था जिसे हजूर जी ने नामदान की अनमोल दात बख्शी थी। जब वो छुट्टी खत्म कर अपनी पोस्ट पर लौटा तो सबसे पहले अपने अफसरों को स्पष्ट कह दिया, मैं अब नामदान ले चुका हूँ। मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि अब कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा। जब उस सैनिक ने अपने साथियों और अफसरों को बताया कि वो नॉनवेज नहीं खाएगा तो सबके चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ झलक उठी। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, भाई ये तो बहुत मुश्किल कर दिया तुमने। फौज में बिना नॉनवेज के रहना आसान नहीं होता। कभी कभी हमें इतने ठंडे और कठिन इलाकों में तैनाती मिलती है जहाँ खाने के लिए सिर्फ मांस ही एक विकल्प बचता है। ऐसे हालात में तू कैसे जंग लड़ पाएगा? लेकिन फौजी भाई अपनी बात पर अड़ा रहा। तो फिर अधिकारी ने कहा, चल हम इस बारे में ऊंचे अधिकारियों से बात करते हैं। अब जब मामला बड़े अफसरों तक पहुंचा तो वहां से सख्त हुक्म आया, या तो ये सैनिक नॉनवेज खाना शुरू करे या फिर तुरंत के तुरंत नौकरी छोड़ दे। इसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। संगत जी, जरा सोचिए उस फौजी के जज्बे और हिम्मत को। उसने जरा भी घबराए बिना जवाब दिया, ठीक है, नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने सद्गुरु से किया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने आंसुओं के साथ नामदान मांगा था और मेरे गुरु ने मुझ पर भरोसा करके यह अमूल्य दात मुझे दी थी। मैंने प्रण किया है कि जीवन भर शाकाहारी रहूंगा, शराब और नॉनवेज से हमेशा दूर रहूंगा। नौकरी रहे या जाए पर वचन नहीं टूटेगा। अब उसकी ये अटल दृढ़ता सुनकर अफसरों ने एक बार फिर ऊपर रिपोर्ट भेजी और इस बार अफसरों ने सिफारिश लगाई कि ये एक काबिल फौजी है, हमें इसकी ये शर्त मान लेनी चाहिए। तो सिफारिश पर इस बार उस फौजी को सीधे बड़े अधिकारियों के सामने बुलाया गया जी। वहाँ जाकर उसे आखिरी बार समझाया गया, देखो अब तुम्हारे पास बस एक शर्त है, हम तुम्हारा वजन पूरे 1 महीने बाद तोलेंगे। अगर पूरे महीने में तुम्हारा वजन जस का तस रहा तो हम तुम्हें शाकाहार पर चलने देंगे, लेकिन अगर जरा भी घटा तो तुम्हें नॉनवेज खाना ही पड़ेगा।
वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सैनिक ने बिना एक पल सोचे मजबूत आवाज में कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। उसे अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास था। वो साफ मान चुका था कि नौकरी जाए तो जाए, पर गुरु से किया वचन कभी नहीं टूट सकता। भजन सिमरन और सेवा अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे जी। जब भी छुट्टी मिलती वो ब्यास पहुंचकर सत्संग सुनता, सेवा करता और हर बार उसका मन और भी मजबूत होता चला जाता। फिर शर्त के अनुसार पूरा महीना उस सैनिक को सिर्फ शाकाहारी खाना ही दिया जाने लगा। मगर संगत जी, महीने के खत्म होने से पहले ही एक और घटना घटी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जिस बैरक में वो रहता था वहाँ रोजाना लगभग रात के 2 बजे वो उठकर भजन सिमरन में बैठ जाता। उसी समय अफसर गश्त पर आते, सैनिकों की गिनती करते और ये देखते कि सब सुरक्षित है या नहीं। कई बार उनकी नज़र पड़ी कि ये जवान हर रात आधी रात के बाद उठकर बैठ जाता है। उन्हें लगा शायद इसे कोई बीमारी है या कोई और परेशानी है। एक रात उन्होंने पास जाकर उसे हल्का सा झिझोड़ा और पूछा, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? हर रोज इसी वक्त क्यों जाग जाते हो? अगर कोई बीमारी है तो हम ऊपर रिपोर्ट करके तुम्हारा इलाज करवा देंगे। ये तो सोने का समय है, तुम क्यों जागते हो? सैनिक ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से जवाब दिया, सर मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो बस अपने सद्गुरु का नाम जपता हूँ। दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता और रात को मैं 8 बजे सो जाता हूँ और 2 बजे उठकर भजन सिमरन शुरू कर देता हूँ। मैं ब्यास वाले गुरु से नामदान ले चुका हूँ। आपसे बस एक निवेदन है, कृपया मुझे मत रोका कीजिए। इसी में मुझे सच्ची शांति और सुकून मिलता है। अब उसकी सच्चाई भरी बात सुनकर अफसरों का दिल पिघल गया जी। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, अगर तुझे इसमें चैन मिलता है तो हम आगे से तुझे परेशान नहीं करेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया जी, लेकिन संगत जी जल्द ही उसके सामने एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई। रात को जब वो साधना करता तो बैरक में सोए हुए साथियों के खरांटों का शोर इतना बढ़ जाता कि ध्यान में मन टिकाना बेहद कठिन हो जाता। आप समझ सकते हैं, इतनी शोरगुल में किसी का भी ध्यान लगना नामुमकिन है जी। आखिरकार एक रात उसने ड्यूटी पर तैनात एक सैनिक से बड़ी ही विनम्रता से कहा, भाई मुझे साधना में बहुत दिक्कत आती है, बैरक के शोर में ध्यान नहीं लग पाता। अगर आप कृपा करके पिछला दरवाज़ा खोल दे जो सीधे जंगल की ओर जाता है तो मैं बाहर जाकर शांति से भजन सिमरन कर लिया करूँगा। लेकिन ड्यूटी वाले ने तुरंत मना कर दिया जी। वो बोला, नहीं, ये नामुमकिन है। अगर किसी अफसर ने अचानक चेकिंग कर ली और तुम्हें बाहर पाया तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और फिर जंगल में जानवरों का भी तो डर है। ये इलाका खतरनाक है, यहाँ कई बार खूंखार जानवर दिखाई दिए हैं। तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा तो हम क्या जवाब देंगे? अब फौजी ने बहुत बार हाथ जोड़कर बेनती की, यहाँ तक कि वो उस ड्यूटी पर खड़े सिपाही के पैरों में गिर पड़ा। उसकी सच्चाई, उसकी श्रद्धा और उसकी अटूट लगन देखकर आखिरकार ड्यूटी वाला पिघल गया जी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है भाई, मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, लेकिन बहुत होशियारी से जाना, जंगल में बड़ा खतरा है। संगत जी, लेकिन जिसके सर पर सद्गुरु का हाथ हो उसे खतरे का डर कहाँ रहता है। उसी रात से ये सिलसिला शुरू हो गया जी कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाही रोज पीछे का दरवाज़ा खोल देता और वो फौजी भाई चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता और सुबह होने से पहले लौट आता। जंगल में जाकर उसने एक जगह ऊंची सी मचान बनाई और वहीं वो बैठकर साधना करने लगा जी। बाहर जाते समय वो हाथ जोड़कर सद्गुरु के चरणों में अरदास करता
कि हे मेरे सच्चे पातशाह, जिसने मेरे लिए ये दरवाज़ा खोला है उसकी नौकरी दांव पर लगी है। कृपा करो कि मैं समय से लौट आऊं ताकि उस भाई को कोई मुसीबत ना झेलनी पड़े। अब कई दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा जी, लेकिन फिर एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिला दिया जी। ठीक उसी वक्त जब वो फौजी जंगल में ध्यान मगन बैठा था, मुख्य अफसरों ने अचानक आधी रात को छापा मार दिया जी। वे ये देखने आए थे कि सब सैनिक मौजूद है या नहीं और हालात सामान्य है या नहीं। दरवाज़ा खोलने वाले ड्यूटी सिपाही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जी। उसे याद आया कि उसने उस जवान को बाहर भेज रखा है। डर ने उसको अब घेर लिया। अब वो सोचने लगा कि अगर अफसरों ने उसकी जगह खाली देख ली तो तुरंत मुझसे सवाल होगा कि ये जवान गया तो कहाँ गया। सच्चाई सामने आ गई तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही, मेरा घर परिवार भी तबाह हो जाएगा। अब उसके पसीने छूटने लगे जी। भीतर ही भीतर वो मालिक से प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे परमात्मा, वो जवान तो तेरी भक्ति में बैठा है, लेकिन उसकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। अगर आज मैं पकड़ा गया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज एक बार बचा लो बस। मैं वचन देता हूँ कि इसके लिए दोबारा कभी दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। अब इधर अफसर बैरक में एक बिस्तर की गिनती कर रहे थे। ड्यूटी वाला सिपाही उनके साथ साथ चल ही रहा था, मगर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। उसे पूरा पूरा यकीन था कि जैसे ही अफसर उस फौजी के बिस्तर पर पहुंचेंगे तो बिस्तर खाली मिलेगा और सारा राज खुल जाएगा। लेकिन संगत जी, मालिक की लीला देखिए। जैसे ही वे बड़े अधिकारी वहां पहुंचे तो उस बिस्तर पर चादर ओढ़े कोई शख्स आराम से सो रहा था। अफसरों को जरा भी शक ही नहीं हुआ। उन्होंने आराम से गिनती पूरी की, दस्तखत किए और निश्चिंत होकर लौट गए जी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब ड्यूटी वाले के तो मानो होश ही उड़ गए। उसका कलेजा कांप उठा। अब वो सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है। अभी तो वो फौजी जंगल में साधना कर रहा था, फिर उसके बिस्तर पर ये कौन सो रहा था। अब अधिकारियों के जाते ही उस सिपाही ने जब बिस्तर फिर से चेक किया तो इस बार बिस्तर खाली था। अब ये देखकर वो और भी घबरा गया जी। संगत जी, ये सदगुरु की करामाती रहमत थी, जिन्होंने अपने सच्चे साधक की नौकरी भी बचाई और उस बेचारे की ड्यूटी वाले की नौकरी भी सलामत रखी। मगर उस रात के बाद से ड्यूटी वाले सिपाही का चैन छिन गया जी। अगली सुबह से लेकर देर रात तक उसका सिर भारी भारी रहा। उसका मन बस एक ही सवाल में उलझा रहा, ये हुआ तो हुआ कैसे? आखिर हुआ तो कैसे? जब फौजी जंगल में था तो उसके बिस्तर पर कौन लेटा था? अगली रात जब वो सिपाही फिर ड्यूटी पर आया तो उसने उस भजन सिमरन वाले सैनिक से सख्त लहजे में कहा, भाई, आज तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। पिछला दरवाज़ा अब कभी नहीं खुलेगा। अब ये सुनकर फौजी चौंक गया और बोला, क्यों भाई, क्या बात हो गई? ड्यूटी वाले ने गहरी सांस भरते हुए उसको बीती रात हुई इस घटना की सारी जानकारी दी और फिर कहा, अब मेरे सवाल का जवाब दे। अगर सच सच बता दिया तो दरवाज़ा खोलूँगा, वरना आज से तेरा बाहर जाना बंद। कल रात जो हुआ उसने मेरी पूरी नींद उड़ा दी है। ना खाने का स्वाद आ रहा है, ना पानी गले से उतर रहा है। मुझे बस इतना बता दे, जब तू जंगल में साधना कर रहा था तब तेरे बिस्तर पर कौन सो रहा था? और जैसे ही अफसर लोग चले गए वो जगह अचानक से खाली कैसे हो गई? साफ साफ बता, वरना अब दरवाज़ा कभी नहीं खुलने वाला। अब ये सुनकर फौजी की आंखों में अद्भुत चमक आ गई जी। वो हल्की मुस्कान के साथ चुप रहा जी। ड्यूटी वाला बेचैन होकर बोला, भाई, मजाक मत कर, सच बता दे। कल रात से मैं ना सो पाया हूँ, ना कुछ खा पाया हूँ। आखिर वो चमत्कार था क्या?
भजन करने वाले फौजी शांत स्वर में बोला, ठीक है, एक बात बताओ, क्या तूने चादर उठाकर देखा था कि अंदर कौन था? अब ड्यूटी वाला हड़बड़ाया हुआ था और बोला, नहीं भाई, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी, और वैसे भी अधिकारियों के जाने के बाद तो तेरा बिस्तर फिर से खाली हो गया था। फौजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, यही तो रहस्य है, चादर तो ऊपर थी और उसके भीतर मेरे सद्गुरु स्वयं विराजमान थे। ये तेरे भाग्य की बात है कि उन्होंने तुझे भी अपने दिव्य दर्शन कराए। ये सुनते ही ड्यूटी वाला सिपाही भीतर तक हिल गया जी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे हाथ जोड़कर बोला, भाई, मुझे भी अपने सद्गुरु के दरबार में ले चलो, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी नामदान लेना चाहता हूँ। अब फौजी ने स्नेह से कहा, इस बार जब मैं डेरे जाऊंगा तो तुझे भी अपने साथ ले चलूंगा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए जी। वो फौजी भाई पूरी लगन से शाकाहार अपनाए रहा था जी और हर रात भजन सिमरन में लीन हो जाता जी। अतः वो दिन आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था जी। उसके वजन की जांच होने का दिन आया। सारे अधिकारी और साथी सैनिक अंदर ही अंदर यही सोच रहे थे कि 1 महीने तक केवल शाकाहारी भोजन करने से इसका वजन जरूर घट जाएगा। मगर जैसे ही तोला की मशीन पर नतीजा आया तो सबके होश ही उड़ गए। वजन घटने की बजाय पूरा 1 किलो बढ़ चुका था। तोल करने वाले अफसरों के चेहरे पर एकदम से सफेदे उड़ गए। वे आपस में बोले, ये कैसे हो सकता है? बाकी सैनिक जो मांसाहार कर रहे हैं उनका वजन या तो जस का तस है या कहीं कहीं थोड़ा कम हुआ है, और ये जो केवल शाकाहारी भोजन करता है इसका वजन उल्टा बढ़ गया है। पहली बार नाप तोल का परिणाम देखकर अफसरों को लगा कि शायद मशीन में ही कोई गड़बड़ी होगी। अब दूसरी मशीन मंगवाई गई तो उसमें भी वही आया कि 1 किलो वजन बढ़कर आया। फिर अधिकारियों ने उस दिन फैसला किया कि ठीक है, इसे 1 और महीना आजमा कर देखते हैं। अगर अगली बार इसका वजन घटा तो या तो इसको नॉनवेज शुरू करना होगा या फिर नौकरी से हाथ धोना ही पड़ेगा। संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि फौज में हर बात का हिसाब एकदम पक्का रखा जाता है जी। चाहे शरीर का वजन हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो, कहीं भी जरा सी ढील बर्दाश्त नहीं की जाती जी। एक छोटी सी कमी भी किसी सैनिक की नौकरी खतरे में डाल सकती है जी। इसी तरह 1 और महीना बीत गया जी। उस दौरान ये फौजी हर रोज साधना में डूबा रहा, नाम सिमरन करता रहा और सद्गुरु की दया की छांव में दिन गुजरता रहा जी। अब जब दूसरे महीने फिर से उसका वजन तोला गया तो जो नतीजा सामने आया उसने सबको अचानक अवाक कर दिया, हैरानी में डाल दिया। अब इस बार भी उसका वजन 1 किलो और बढ़ चुका था। अब अफसरों के दिल से हर शंका मिट गई जी। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है जी, बल्कि मालिक की कृपा का जीवंत प्रमाण है जी। उन्हें ये भी समझ आ गया कि सात्विक भोजन में अपार शक्ति है जी। अब तक वे मानते थे कि ताकत सिर्फ मांसाहार से ही मिलती है, लेकिन इस सैनिक ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि गुरु की रहमत में लिया गया शुद्ध शाकाहारी आहार न सिर्फ शरीर को सामर्थ्य देता है बल्कि आत्मा को गहरी शांति भी प्रदान करता है जी। गुरु साहिबान ने अपनी बानी में बार बार यही समझाया है कि बिना किसी प्राणी की हत्या किए भी जीवन सुखपूर्वक चल सकता है जी, बल्कि शाकाहारी भोजन आत्मा को निर्मल और मन को शांत करता है जी। उस दिन के बाद अफसरों तक ने स्वीकार कर लिया कि जिस प्रभु पर ये सैनिक अडिग विश्वास रखता है और जिस सद्गुरु के नाम का वो जाप करता है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है जी, बल्कि परमात्मा की असीम महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है जी।
तो प्यारी साध संगत जी, अंत में यही हाथ जोड़कर अरदास है जी, हमेशा बाबा जी के हुक्म को सिर मत्थे लगाइए जी, नाम और शब्द की कमाई में लग जाइए जी, और बाकी सब कुछ उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए जी। वो राज कराए या भीख मंगाए, बस रहना उसके हुक्म में है जी। बानी में भी आता है जी, जे राज कराए तो तेरी उपमा, जे भीख मंगाए तो तेरा क्या घट जाए। संगत जी, जिसने भी सच्चे मन से बाबा जी पर भरोसा किया है, उसका कभी कोई नुकसान नहीं हुआ जी, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाया जी। बाबा जी हर पल हमारे साथ शब्द के स्वरूप में रहकर हमारी संभाल करते हैं जी। संगत जी, अगर आप आने वाले भंडारों में होने वाले सवाल जवाब और सत्संग सुनना चाहते हैं जी, तो अभी से संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए जी। बाबा जी की कृपा से हम लगातार आपके लिए नए नए सवाल जवाब और सत्संग लेकर आने की सेवा करते रहेंगे जी। और जाते जाते कृपया कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।